किताब जिनके पास है किताब में देखिए, और किताब नहीं है तो यहाँ बोर्ड पर देख लीजिएगा। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत् समाधान उपायः च निरूपितः। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत् समाधान उपाय च निरूपित। संधि विच्छेद कर देंगे तो पढ़ने में एकदम आसान हो जाएगा। भरसक तरीका तो नहीं है, तरीका है कि जैसे संधि है तो उसको पढ़िए, वैसे उच्चारण कीजिए। तब इस पाठ में संसार में, संसारे, संसारे में कौन विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? मैं पर। तो संसारे का माने क्या हुआ? संसार में। तो पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य, इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण, तत्समाधान उपाय, और उसके समाधान का उपाय निरूपित कर देते। लेकिन निरूपित कर दिए इसलिए कि द्विवचन है, अशांति वातावरण और उसके समाधान, इसलिए निरूपित, निरूपित किया गया है, बतलाया गया है, वर्णन किया गया है। संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय बतलाया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशेषु, देशों में, जो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है जहाँ तक। देशेषु, देशों में, आंतरिकी, अपने देश में, बाह्या और बाहरी, अपने देश में भी अशांति है और बाहरी भी अशांति है। अमेरिका से हमेशा कोई न कोई समस्या लगी रहती है, चीन से लगी रहती है, पाकिस्तान से कोई न कोई समस्या हमेशा लगी ही रहती है। तो बाहरी समस्या हो गई, अशांति का कारण हो गया, और आंतरिकी जो 2-3 पार्टियां अपने में उलझ रही हैं, तो आंतरिकी हो गया। तो देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देश में आंतरिकी, आंतरिक और बाहरी अशांति है। ताम उपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। ताम उपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। नेतुम में कौन प्रत्यय है? तुम प्रत्यय है। नेतुम, और नेतुम शब्द बना कैसे? धातु प्रत्यय अलग करेंगे तो इसमें से कौन धातु निकल जाएगा? नेतुम में कौन धातु, कौन प्रत्यय? नी धातु, नी, ले जाना, नी धातु। नयति, नयत, नयंती, ले जाना, और उसके साथ तुम प्रत्यय जोड़ दिए तो नेतुम हो गया, ले जाने के लिए।
ताम उपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ, उसकी उपेक्षा करके ताम ताम उपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ, उसकी उपेक्षा करके अपने जीवन को ले जाने में, आगे बढ़ाने में न कश्चित समर्थ, कोई भी समर्थ नहीं। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुख से विषय। सेयम में संधि विच्छेद कौन करेंगे? सेयम में संधि विच्छेद कौन कर देगा? तो सेयम ओ आ के बाद और असी रहे चाहे दीर्घ ही रहे, दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो यहाँ आ चाहे हरसी चाहे दीर्घी निकालिए क्या है, तब ए हो जाएगा। गुण स्वर में ही ना होता है, आ के बाद हरसी दीर्घी रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ये हो गया है। किन किन वर्णों की संधि हुई है, कौन कौन वर्ण मिलकर ए हो गया कि आ के बाद और अजोरी 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 मिल करके ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ अजोरी मिल करके भी ये होगा और आजोरी मिल करके भी तो ये होगा आ के बाद। अब यहाँ आपको देखना है कि यम है कि सायम है। काहे कि सायम अशांति, शांति शब्द या अशांति शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। देश की शांति, समाज की शांति स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो उसके पहले जो वह का संस्कृत आया सो स होगा कि सा होगा? सा होगा स्त्रीलिंग के लिए। तो सा जोड़ियम, सा जोड़ आजोर इयम, आजोरी ये हो गया सेयम। तो सेयम अशांति, क्योंकि अगला शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि स पुल्लिंग होगा कि सा स्त्रीलिंग होगा। सायम अशांति सार्वभौमिकी, सार्वभौमिक वर्तते इति दुख से विषय, माने सबके साथ सार्वभौमिक, सबके साथ वह अशांति जो है सार्वभौमिक है, माने पूरे विश्व में है, पूरे संसार में वह शांति सार्वभौमिकी वर्तते, वह अशांति सार्वभौमिक है। भूमि से भौमिक, पूरी भूमि माने पूरी धरती माने पूरे संसार में, वह शांति जो है पूरे संसार में। इति दुख से विषय, यह दुख का विषय, यह दुख का विषय। आप पीछे जो लोग बातचीत कर रहे हैं, ये भी दुख से कारण, ये भी दुख से कारण। अब इति दुख से विषय, यह दुख का विषय। सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता सन्ति, सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता सन्ति। सर्वे जना सभी लोग, अशांतया अशांति से, अशांति के कारण, अशांति के द्वारा माने अशांति के कारण, चिंतिता सन्ति चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं। इस अशांति से सब लोग चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, संसारे संसार में तत्निवारणाय तन्निवारणाय, अभी भी नहीं बतलाएंगे आप, ये भी संधि में है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए
तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। उत जोड़ नति, प्रथम वर्ण तो उन्नति, जगत जोड़ नाथ। उसी तरह से यहाँ तन निवारणाय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तन निवारणाय, तो का तो के बाद तत् निवारणाय, तत् प्रथम वर्ण तो आ गया और उसके बाद निवारणाय में पंचम वर्ण आ गया, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो गया तन निवारणाय। उसके निवारण के लिए, तन निवारणाय, उसके निवारण के लिए प्रयासा क्रियन्ते, प्रयास कर रहे हैं। संसारे तन निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास किया जाए। वर्तमाने संसारे प्रायः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। अशांति विसर्ग था, विसर्ग का ऊपर रेप हो गया। ये भी मिला था विसर्ग संधि में, हमको याद है, पढ़ा दी। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। उपद्रव वा अशांति कि वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव, वा माने या अथवा, वा माने अथवा या वा, अंग्रेजी में ओ आर और। मैथ बनाते हैं आप तो कहीं कहीं किसी मैथ में या लिखना पड़ता है, उसके बदले आप अंग्रेजी में और लिख देते हैं, ओ आर और माने या अथवा। तो संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति देखा जाता है। उपद्रव और अशांति, अशांति स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन उसके पहले उपद्रव जो है पुल्लिंग है, इसलिए देखा जाता है। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव अथवा शांति दिखाई पड़ता है, देखा जाता है। क्वचित शांतम वातावरणम वर्तते, क्वचित एव, क्वचित एव, क्वचित एव, तो का दो हो गया। अब तो का दो ये भी अब संधिये में है, वाक ईश वाग ईश को का गो हो गया, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी तरह से यहाँ क्वचित तो था, एवं आगे मिल गया तो का दो हो गया। झलाम जसवंती पहला सूत्र है व्यंजन का। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, अव र ल ह रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, कोई स्वर वर्ण, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम वर्ण है तृतीय वर्ण हो जाता है। वाक जो ऋष वाग ईश क का ग हो गया। उसी तरह यहाँ क्वचित एव तो का द हो गया, क्वचित एव, क्वचित एव, हाँ क्वचित एव शांतम वातावरणम वर्तते। क्वचित माने कहीं, एवं माने कहीं, कहीं कहीं ही शांत वातावरण है, वर्तते, कहीं कहीं शांत वातावरण है। तब क्वचित एव शांतम वातावरणम वर्तते, कहीं कहीं ही शांत वातावरण। कौन बहुत बड़ी बात है, हमको याद होगा, क्वचित एव शांत वातावरणम वर्तते अस्ति, क्वचित एव शांत वातावरणम अस्ति, क्वचित एव शांत वातावरणम वर्तते, कहीं कहीं शांत वातावरण है। कठिन बात, लेकिन आप तो यहाँ है नहीं, सुन तो रहे, सुने तब ना याद चाहे समझ में।
क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रित्य कलहो वर्तते। फिर क्वचित माने कहीं देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रित्य कलहो वर्तते, कहीं देश की आंतरिक समस्या को आधार मानकर कलह वर्तते, विसर्ग है, विसर्ग का वो हो गया, कलहो वर्तते, कलह है। कहीं देश की आंतरिकी समस्या के चलते आंतरिकी समस्या को आधार मानकर कलह है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धयन्ति। तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धयन्ति। उससे शत्रु राज्य मोद माने प्रसन्नता, मोद मनानी प्रसन्नता मनाती, उससे शत्रु राज प्रसन्न होकर कलह को बढ़ाते। मोद मनानी कलहम बढ़ाते, शत्रु राज उससे प्रसन्न होते हैं और उस कलह को और बढ़ाते। क्वचित अनेकेषु राजेषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कहीं कहीं अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध माने शांत युद्ध, शांतिपूर्वक बातचीत से युद्ध प्रचलित है। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य आसीन दृश्यते। वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के किनारे, कुल माने किनारा, क दीर्घ कुल, कुल माने किनारा, आ कहर्षौ कुल माने जनव्य कहनी हो थोड़ा देर पहले है। क दीर्घ कुल, कुल माने किनारा, आ कहर्षौ कुल माने खानदान वंश। कहर्षौ अवगे नु कहनी है जे वैसने खानदान के कहता नहीं, कहतो मानी अवगे कहनी के तब वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य आसीन दृश्यते। वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के किनारे आसीन दिखाई पड़ता, दोनों किनारे अशांति ही अशांति। इसलिए असल में वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के किनारे आसीन है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। सब जो पढ़ाए हैं वही है। अशांति च मानवता विनाशाय देवाय बालकाय देशाय। अशांति और चौका पहले कर देंगे, और अशांति मानवता के विनाश के लिए प्रकल्पित है। अशांति से मानवता का विनाश हो। जैसे तू लोगन एजा अशांति फैलावता रह तो विनाश हमार ना हो, या बुझल हो केकर विनाश हो आ होता। एकदम तय बा, एकदम तय बा, जौना नियत से पढ़ता रहलन एकदम ओकर फल मिली। कतनो रगड़ब, कतनो पढ़ब, कतनो चोरी करब, लेकिन हमरा से कनेक्टेड बा, हमरा से जुड़ल बा तहार परीक्षा, तहार रिजल्ट एकदम तय बा। अब की बाजी लगा लो, हमरा से एकदम कनेक्टेड बा, जुड़ल बा। जेंग चाहे हम फोन कर देव सेंटर पर, जेंग चाहे हम बोर्ड में फोन कर देव, हतना रोल के हतने नंबर देवे के बाद ना तो फेल करा देवे के, क्लास में बड़ा तंग कैले।
और ओकर ना रिजल्ट आई तो हमरा के रोड पर घेर के पूछी हल। 4 जना हमरा दुआरा पर चल जाइए जे रउआ तो कहनी जे रिजल्ट हमरा तो 80 नंबर आ गई बा संस्कृत में, अब 92 नंबर आ गई बा हिंदी में। तो फिर पूछे उनका से जे रेबे उदा हम मना करनी जे अपना नंबर मत दिया, काहे दे दे बोर्ड के। कहाँ की अद्य विश्व विध्वंस कानी अस्त्राणी, देखिए कितना कठिन शब्द है। विध्वंस, विश्व विध्वंस कानी अस्त्राणी, कानी न में हरस ई अस्त्राणी में अ, ई और अ मिलकर क्या हो गया है यहाँ य हो गया, य हो गया। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यदि द में हरस ई अपि में अ, दोनों मिलकर के यद्यपि क्या हो जाता है य। उसी तरह से अद्य माने क्या बतलाए थे आज, अद्य है अध नहीं, अध माने तो नीचे हो जाए। अद्य, अद्य विश्व विध्वंस कानी अस्त्राणी बहुनी आविष्कृतानि संति, बहुनी आविष्कृतानि, यहाँ भी देखो बहुनी आविष्कृतानि, बहुनी न में हरसी आविष्कृतानि, दोनों मिलकर हो गया या बहुन्या विष्कृतानि संति। आज इस समय विश्व विध्वंसक अस्त्र हथियार बहुत आविष्कृतानि बना लिए गए हैं। आज संसार को पल भर में नष्ट कर देने वाले हथियारों का आविष्कार हो गया। तयेव मानवता नाशस्य भयम, तैरेव मानवता नाशस्य भयम, तैरेव मानवता नाशस्य भयम, तैरेव, तैरेव कौन करेगा संधि विच्छेद, तैरेव तौ तत्शब्द में है स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तई है तत्शब्द में, तेन ताभ्याम तई, तो तई था विसर्ग भी है और तई जोड़ एव, तई जोड़ एव, तई विसर्ग है, तई जोड़ एव। अब विसर्ग का कहीं कहीं र होता है, निजन निर्जन, निधन निर्धन, विसर्ग का ऊपर र हो गया। तो यहाँ उसी तरह से तई और विसर्ग का, विसर्ग के आगे स्वर वर्ण है इसलिए इसका र हो जाएगा, तो र हो गया इस विसर्ग के बदले। एव का ए इसी पर आ जाएगा, व ज्यों का तैरेव, तैरेव, तैरेव मानवता नाशस्य भयम, उससे ही मानवता के विनाश का भय है, उससे मानवता के विनाश का। मानवता है का आज, मानवता नहीं, मानवता है नहीं। अशांति कारणम तस्या निवारण उपायश्च सावधानतया चिंतनीय। अशांति, अशांति काके की, अशांति के कारण, अशांति कारणम तस्या निवारण उपायश्च, अशांति के कारण और
उसके निवारण के उपाय को सोचना चाहिए। चिंतनीय, चिंतन करना चाहिए, माने सोचना चाहिए। अशांति कारणम, अशांति के कारण तस्या निवारण उपाय च, और उसके निवारण के लिए उपाय सोचना चाहिए। चिंतनीय, सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते इति नीति। कारणे ज्ञाते आता है, कभी कभी आया है अनुवाद, दशरथ के मरने पर राम घर आए, सूर्य के उगने पर वह आया, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के डूबने पर वह गया। अनुवाद बनवाए थे आप। अनुवाद बनवाए थे और सूत्र था, सूत्र में है अनुवाद, सूत्र था कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब एक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल जाना जाए, एक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल जाना जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वर्गे माने वर्ग में, ग्रामीण माने गांव में, विद्यालय माने विद्यालय में, उसी तरह कारणे माने कारण में, ज्ञाते होने पर, कारण मालूम होने पर। कारणे ज्ञाते अस्तम गते सूर्य, उदिते सूर्य मृते दशरथे। उसी प्रकार कारणे ज्ञात, कारण के मालूम होने पर, ज्ञात होने पर माने मालूम, कारण की जानकारी होने पर निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते, निवारण का उपाय भी मालूम, कारण मालूम होने पर उसके निवारण का उपाय भी मालूम। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च का पहले कर देंगे। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता, अशांति कारण द्वयम्, अशांति के ये दो कारण हैं। अशांति के दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता, असहनशीलता। किसी के विकास को देखकर जो हम लोग सहन नहीं करते हैं कि वो क्यों इतना आगे निकल गया, अपना कोशिश नहीं करेंगे कि हम भी आगे निकल जाए, कोशिश करेंगे कि वो कैसे निकल गया उसको पीछे कर दें। तो असहिष्णुता है, सहन नहीं करना। और द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष्या और असहिष्णुता, यही अशांति के दो कारण हैं। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयतते। एको देश, एको देश, यहाँ क्या होना चाहिए हिमांशु कुमार? एको जो लिख दिए, एको, एको क्या होना चाहिए? क्या होता है यहाँ? एको देश जो लिख दिए, तो एको के बदले यहाँ क्या होता? एक। ठीक, एक विसर्ग का क्या हो गया? उदाहरण मिला है
मनः ज मनोज वो हो गया, सरह ज सरोज वो हो गया। वही नियम यहाँ है, एको देश एक देश, एक देश। अपर से, अपर माने दूसरा, अपर। वो जब हिंदी पढ़ाएंगे और उसमें अलंकार पढ़ाएंगे, छंद पढ़ाएंगे, तो अपर शब्द आएगा, मिलेगा उसमें। एक दोहा है, दोहा, उसमें अपर शब्द का प्रयोग किया है। उर्दू का दोहा है, उर्दू में है, और उसमें अपर शब्द मिला। अपर माने दूसरा, अपर माने पर माने पंख, और माने नहीं, पंख नहीं, पंख अपर माने बिना पंख के, अपर माने दूसरा, दोनों शब्द आया है वहाँ। अलंकार जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा। हाँ, एक और शब्द है गो अवशा, एक और शब्द है। अलग अलग कर देंगे तो 3 शब्द निकल जाएगा इसमें, और उसको एक साथ करके, जो हम लोग देहात में व्यंग समझते हो, व्यंग जो बोलते हैं, टेढ़ी बात, टेढ़ी बात, सीधे नहीं बोलेंगे, सीधे कुछ नहीं कहेंगे, घुमा करके उसको कहेंगे, वही व्यंग है, व्यंग। और वही अलंकार में उसी का प्रयोग कर देते हैं। तब एको देश अपरस्य, अपर माने यहाँ दूसरा, उत्कर्षम दृष्टवा, दूसरे के उत्कर्ष को, दृष्टवा माने देख कर, दृष्टवा में कौन प्रत्यय है, अक्तवा प्रत्यय, देख कर द्वेष्टि, विद्वेष करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय, और उस देश की उन्नति के नाश के लिए प्रयत्न करता है। इतना ना ईर्ष्या द्वेष करता है कि उसका विनाश कैसे हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करता है। विकास कैसे हो, एक देश दूसरे देश का विकास कैसे हो, यह नहीं सोचता। वो एक देश दूसरे देश के विनाश के लिए सोचता है, प्रयत्न करता है। आज भी है वही, आज भी चल रहा है। और वही नहीं, वहाँ से दूसरे राज्य से द्वेष करता है। जैसे अपने बिहार के लोग बंगाल में नौकरी के लिए जाते हैं तो बंगाली भगा देता है, मद्रास में जाते हैं तो मद्रासी भगाता है, लेकिन बिहार में मद्रासी आता है तो बिहारी नहीं भगाता। द्वेष द्वेष एव असहिष्णुताम जनयति, जनयति, द्वेष एव, एव मैंने क्या बतलाए थे 10 बार, एव मैंने ही, ईव मैंने जैसे, उसी के जैसे, उसके समान। तो द्वेष एव, द्वेष माने द्वेष, एव माने ही, तो द्वेष ही, द्वेष एव, द्वेष ही, असहिष्णुताम जनयति, जन्म देता है, माने पैदा करता है। द्वेष ही, ईर्ष्या ही असहिष्णुता का जन्म देता है, असहिष्णुता को पैदा कर देता है, असहिष्णुता उत्पन्न कर देता है। द्वेष, द्वेष से ही जब आपको हमारे साथ द्वेष होगा तो आप हमारी बात को बर्दाश्त नहीं करें, हमारे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करें, हमारी उन्नति को बर्दाश्त नहीं करें। क्यों? हम दोनों के बीच द्वेष है, ईर्ष्या है। तो द्वेष एवं असहिष्णुताम जनयति, द्वेष ही
असहिष्णुता को पैदा करता है। इमऊ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयत। इमऊ दोषौ, ये दोनों दोष कौन कौन? द्वेष, असहिष्णुता। इमऊ दोषौ, ये दोनों दोष परस्परम, आपस में, वैरम, वैर, विरोध, उत्पादयत, उत्पन्न करते हैं। ये दोनों दोष जो हैं, ईर्ष्या और असहिष्णुता, ये दोनों दोष जो हैं, ये क्या उत्पन्न करते हैं? वैर उत्पन्न करते हैं, विरोध उत्पन्न करते हैं। स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति। और स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति, और स्वार्थ ही वैर को बढ़ाता है। प्रवर्धयति, बढ़ाता है। स्वार्थ ही, स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थः च 3 बार बोलेंगे और आप लोगों से कहवाएंगे। स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ ही वैर को बढ़ाता है। स्वार्थः च वैरम वर्धयति, प्रवर्धयति, वर्धयति। स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ ही वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ ही वैर को बढ़ाता है। लोहा ना पहिरब तो थी थावे वाली माई के कृपे ना हो, तो पढ़े के पड़ी। आ लोहवा पहिर लेब हाथ में तो तनी चेहरो बदल जाई, सुंदरता बदल जाई लोहवा पहिरला से। आ थावे वाली माई की यहाँ के, वहाँ की यहाँ के उनकर लोहवा होई, तो उ लोहवा दे दिलिया, कहली जे पढ़िए जौन, जो तोर फर्स्ट डिवीजन से रिजल्ट हम निकाल। स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थी वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। स्वार्थ प्रेरितो, प्रेरित था, विसर्ग था, वो हो गया। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन। अब यहाँ देखो, अहम है, अहम अनुस्वार है, और मूर्ख को क्या समझ में आएगा? इसका उच्चारण क्या होगा? ह के ऊपर जो अनुस्वार है, तो पढ़ा लिखा जो है, संस्कृत व्याकरण की जानकारी है, सो न बतलाएगा, दूसरा क्या बतलाएगा? अहम भावेन, म था अंत में, और उसके बदले ऊपर अनुस्वार हो गया, तो उच्चारण तो अहम म का न करेंगे। स के ऊपर अनुस्वार पूछे थे हमसे कि स के ऊपर अनुस्वार होगा तो क्या उच्चारण होगा? तो सम होगा, संग होगा, संय होगा, सन होगा, वही पांचों अनुनासिक आ जाएगा। कैसे आएगा पांचों? तो समझाए हम कि अगला वर्ण जैसा होगा उसके अनुसार अंग हो जाएगा, इसका उच्चारण य हो जाएगा, और हो जाएगा, न हो जाएगा, और म हो जाएगा, अगले वर्ण के अनुसार। तब अहम भावेन, अब यहाँ अहम माने मैं होता है, और फिर बहक जाएंगे। अहम माने मैं होता है कि नहीं संस्कृत में? और अहम माने अहंकार होता है। अहम माने मैं, अहम माने अहंकार। अहंकार, अहंकार माने घमंड, अहंकार माने दर्प,
घमंड, अहंकार। तो मैं अहंकार का, अहम का मैं होता है और मैं का अहंकार क्यों होता है? हिंदी माने अहम का अहंकार कैसे हो गया? कहीं किसी बात में आप दूसरे की बात नहीं मानते। मैं एकदम जो हूं सू मैं हूं, अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि नहीं, जो हूं सो मैं हूं, मेरे अलावे दूसरा कोई कुछ नहीं है, तो अहंकार हो गया। इसलिए यहाँ अहम शब्द का हिंदी में अहंकार भी माने होता है और संस्कृत में अहम माने मैं। वो जो बकरी का बच्चा मैं कहता है, मैं, और उसको काट देते हो और उसके चमड़े से ढोल बनाते हो, तो ढोल क्या या एक वो जो रुई ढूंढते हैं वो भी चमड़ा है, तो वो क्या कहता है? तुम कहता है। ढोल जो है, तबला जो है, तुम कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं, अब तुम ही जो हो सो हो। कब? जब पीटा जाता है तब। ढोल भी पीटते हैं और उसको वो तांत जो होता है वो चमड़े का होता है, उसको तांत कहते हैं, चमड़ा है। रुई ढूंढते हैं गांव में, जो घूम कर, अब तो मशीन से ढूंढ देता है, वैसे मारता है तो कहता है ते मैंने तुम। अब पहले जब पहले रूप में जो था तब कहता था मैं, कि नहीं, मैं मेरे अलावे कुछ। और कट जाता है, मर जाता है, उसके बाद में दूसरे रूप में जब आता है तो कहता है कि तू। तबला कहता है तू और तात कहता है ते। ये दंड कथा है, इस विषय की बात नहीं है। तब अहम तो स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। कि स्वार्थ से प्रेरित, यदि हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है तो हम दोनों का प्रेम जो है एकदम अडिग है, एकदम अडिग है। लेकिन जब स्वार्थ, एक दूसरे में किसी को जब स्वार्थ की भावना आ गई तो हम अहम भावे न परस्य धर्म। जब स्वार्थ की भावना आ जाती है, स्वार्थ से आदमी जब प्रेरित हो जाता है तो उसमें अहंकार की भावना आ जाती है। अहम भावे न, अहंकार की भावना आती है और उस अहंकार के चलते परस्य धर्म, दूसरे का धर्म, दूसरे के धर्म को, दूसरे की जाति को, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के क्षेत्र को और दूसरे की भाषा को बर्दाश्त नहीं करते, न सहते। दूसरे की भाषा को भी बर्दाश्त नहीं करते, हमें अच्छी नहीं लगती। फिर देखिए, स्वार्थ प्रेरितो जन, स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अहम भावे न, अहंकार की भावना के द्वारा, अहंकार की भावना से परस्य धर्मम जाति, दूसरे के धर्म, दूसरे की जाति, दूसरे की संपत्ति, दूसरे के क्षेत्र और दूसरे की भाषा को बर्दाश्त न सहते, बर्दाश्त नहीं करते। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। आत्मन एव, आत्मन लिख दिया, विसर्ग है, विसर्ग है, आत्मन लिख दिया, आत्मन, और किताबें में है तो उसमें आएगा ही। विसर्ग है, विसर्ग का लोप हुआ है, आत्मन एव, आत्मन एव। वाक्य में विसर्ग लुप्त हो जाता है कहीं कहीं, जैसे सह माने वह
और किताब में जब आ जाएगा, वाक्य में जब आ जाएगा स, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, केवल स्वर रह जाएगा। तब उसी तरह से आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपना ही सब उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया है, सबसे आगे हैं, इति मन्यते, ऐसा मानते। राजनीतिज्ञा च, राज देखिए आ गया, फिर राजनीति आया इसमें। राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषेण प्रेरका, राजनीतिज्ञ लोग, राजनीति को जानने वाले लोग। आज तो राजनीति कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, राजनीति किसी को पता नहीं था, नहीं है। राजनीति पता था कौरव पांडव युद्ध में, राम रावण युद्ध में, सतयुग में, द्वापर में कौरव पांडव युद्ध में, त्रेता में राम रावण युद्ध में, तब राजनीति था। राजनीति के अनुसार लड़ाई होती थी, युद्ध होता था। कैसे? दिन भर लड़ाई किए, लड़ लिए, और शाम को अपने अपने खेमा में चले गए, और सुबह में आपके बड़े भाई हैं तो आप सर झुकाकर प्रणाम करते थे, सर झुकाकर प्रणाम। गुरु हैं तो पैर छूकर प्रणाम करते थे। और 1 घंटे के बाद, 9 बजे के बाद, उसी गुरु को बाण से मारते थे। मार दिए द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को बहुत प्रिय दोस्त शिष्य थे अर्जुन, सबसे प्रिय शिष्य, और वही अर्जुन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि धर्म की लड़ाई थी। कहाँ धर्म की लड़ाई थी? गुरुए को मार दिया और धर्म की लड़ाई थी। बड़े भाई को मार दिया और धर्म की लड़ाई थी। मित्र को मार दिया और धर्म की लड़ाई थी। और झूठ भी बोले, झूठ बोले। भगवान कृष्ण ने धोखा से कर्ण को मरवा दिया। और इंद्र इस धरती पर भीख मांगने चले आए। अधर्म की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई। अब कहते हैं हम और आप गाते हैं कि वही धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध, देखो धर्म युद्ध था, उसमें भी झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। उस समय भी धर्म की लड़ाई थी। तो तब राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषेण प्रेरका, राजनीतिज्ञ लोग, राजनीति को जानने वाले लोग इसमें विशेष प्रेरक होते हैं। वही दूसरे के धर्म को, दूसरे की जाति को, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के क्षेत्र को पसंद नहीं करते, ईर्ष्या करते। सामान्य जन न तथा विश्वन अपि बलेन प्रेरित जायते। सामान्य जन, सामान्य जन, सामान्य लोग, साधारण लोग वैसे विश्वसन अपि, विश्वास करते हुए भी बलेन प्रेरित जाए थे, बल पूर्वक प्रेरित हो जाते, बल पूर्वक। ये राजनीतिज्ञ लोग जो हैं, साधारण लोगों को, सामान्य लोगों को, जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उनको बलपूर्वक प्रेरित कर देते हैं कि ना ना ना, अब नाम नहीं रखेंगे, फलाने पार्टी को वोट दो। पार्टी काहे के लिए कहने जाए, क्योंकि हम आप लोग इसमें जो कई पार्टी के लोग हैं, और आप लोगों से एकदम अकेले हम भिन्न पार्टी के। हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी, बहुत बड़े दिग्गज नेता को जवाब दे दिए, जिनकी खूब चलती थी। एक बार विधायक हो चुके थे, और दूसरी बार पूछे तो गांव के कुछ लोग जाकर शिकायत कर दिए
कि एक ही दो आदमी हैं, तीन आदमी जो आपका विरोध कर रहे हैं, तो जिसका प्रभुत्व था, प्रभुता थी, प्रभाव था, सो उसके सामने उसका विरोध कोई कर दे, साधारण बात है। तो चले आए गांव में, हमको बुलवाया गया। पहले तो हम जाते नहीं थे डर के मारे, लेकिन बुलवाया गया तो दूरे, और आधी धोती कमर में नीचे और आधी धोती को ऐसे ओढ़ लिए थे, गंजी वंजी कुछ नहीं, गर्मी का दिन। चले गए वैसे, और दूरे बैठना चाहते थे तो इशारा किए कि नहीं यहाँ आइए, बगल में आइए। किसी को उठा करके अब बैठाए हम, अब पूछे कि, और वो भी कौन थे सो नाम नहीं रखे, पूछे कि हमसे कौन सी भूल हो गई कि आप हमारा विरोध। हमने कहा कि अरे आपका विरोध, आपका विरोध हम करने वाले नहीं कर। हमारे घर में, इस गांव में सबसे अधिक वोट है हमारे घर, 22 वोट है हमारे, 22 वोटर हमारे घर में हैं। अभी इस साल 26-27 हो गए, 26-27 हमारे परिवार। गोरखपुर में कुछ लोग हैं जो वहाँ के अभी घर बना लिए, वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ के निवासी नहीं है, निवास उनका यहीं है, वोटर लिस्ट में नाम उनका यहीं है, अपने गांव आते हैं वोट देने। मुखिया का चुनाव होता है उसमें भी सब में आते हैं। तो हमने कहा कि 22 वोट हमारे घर है, 21 वोट आपको मिलेगा और 1 वोट आपको नहीं मिलेगा। कह दिए कि 1 वोट नहीं मिलेगा। पूछे कि क्यों, काहे, वो कौन, किनका वोट है जो, मेरा वोट आपको नहीं मिलेगा, चूंकि आपकी पार्टी दूसरी है, हम जो वोट देंगे वो दूसरे की पार्टी होगी, उसको वोट दे देंगे। तो पूछे कि कौन, हमने बतलाया कि हमारे दादाजी टोपी पहनते थे। कौन टोपी, गांधी टोपी, बेंत लेकर घूमते थे गांव में, और खराऊ पहनते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते, और नौकरी करके आए थे रानीगंज सरकारी पेपर मिल में, नौकरी करके आए थे। और बुढ़ापे में तो वहाँ ड्यूटी बहुत कम करते थे, कथा कहानी कह करके समय काट लेते थे, और लोग शाम को दुनिया भर के लोग भीड़ लगा देते थे, कथे कहानी समय गुजर जाता। तो वो कहा मैंने कि अंतिम समय में हम लोग पूछे कि दादाजी आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, तो वो बोल दिए कि मेरी यही इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे नाम पर इस टोपी को 1 वोट दे देना। किनकी टोपी थी, किनकी टोपी थी, गांधी जी, महात्मा गांधी देश को आजाद किए थे, तो उनकी टोपी थी। और उनके मन में जमींदार लोगों का बड़ा विरोध करते थे, बड़ा विरोध, और जमींदार लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे और मिलकर चुंगली कर देते थे, तो लोगों को, गरीब लोगों को बहुत सताया जाता था। इसका विरोध करते थे हमारे दादाजी कि नहीं गरीब है, इसको मत सताइए। क्यों सताइएगा, कानून कहता है कि इसको नहीं सताना है, तो आप क्यों सताइएगा। तो जमींदारों के विरोधी थे, अंग्रेजों के विरोधी तो थे। बस हमने कहा कि वह कह गए कि कांग्रेस के नाम पर 1 वोट दे देना, तो हम तो देंगे। वो उठ कर खड़ा हुए और गले लगाए कि जी जी एकदम दीजिए, दादाजी कह गए हैं तो दीजिए। तो वैसे दिग्गज नेता को हम जवाब दिए, ये सब ऐरू गैरू को हम क्या मानते, और सबसे बहस करते हैं। कब, जब आते हैं वोट मांगने तब। और वो लोग कहते हैं कि आप कभी आते नहीं हैं हमारे। हमने कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ हम क्यों जाएंगे, तुम्हारे यहाँ क्यों जाएंगे,
तुमको जब वोट दे दिए हैं तो तुमको ना हमारे घर आना है, तुम ना हमारे यहाँ आएगा कि आपकी क्या स्थिति है, आप कैसे हैं। तुम्हारे यहाँ हम क्या हाथ पसार कर भीख मांगने जाएंगे, भोजन मांगने जाएंगे? तुम घूमो, तुम हमारे यहाँ आओ। नहीं गए किसी नेता के, आज तक नहीं गए। एक आध बार गए दूसरे के काम के लिए, दूसरा कोई लेकर चला गया, अपने लिए किसी नेता मंत्री के यहाँ नहीं गए। काहे के लिए जाए? तुमसे मांगने जाएंगे? वोट तुम आकर के मांग लिए हो, दे दिए, तो तुमको आकर पूछना चाहिए कैसे है, चला जाए। तब सामान्य जन न तथा विश्वसन अपी बलेन प्रेरित जाए, कि सामान्य लोग, साधारण लोग तो विश्वास करते हुए भी, विश्वसन अपी, विश्वास करते हुए भी बलेन प्रेरित जाए थे, बलपूर्वक प्रेरित किए जाते। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थ उपदेश, स्वार्थ रूपी जो उपदेश है उसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। माने मनुष्य में स्वार्थ की भावना नहीं हो। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजे। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति ही उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति यदि आपकी प्रवृत्ति होती है, आप प्रवृत्त होते हैं, तो सर्वे स्वार्थम त्यजे, सभी स्वार्थ को त्याग दीजिए, सभी स्वार्थ को त्यागिए, छोड़िए। अरे सब, अरे तो गजब पढ़ाई सुन रहे हो भाई, सब सो रहा है, सब बेंच पर सो गया। अरे एक बार गांव में लोग बड़ा श्रद्धा से हमको ले गए, हिमांशु कुमार, लोग सुने थे कि बड़ा बढ़िया शास्त्रीय गीत नहीं संगीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, तो ले गए। हम नहीं जा रहे थे लेकिन ले गए। वहाँ बाजा गाजा लेकर बैठ गए, अब पूरा खूब भीड़ हो गई चारों तरफ। तो जैसे हम शुरू किए तो आँख, हम गाते हैं तो आँख बंद कर देते हैं, और शास्त्रीय संगीत गाना था तो लंबी सांस भी लेनी थी। तो जो ऐसे, तो धीरे धीरे सब लोग उठकर चले गए, सब लोग चले गए, एक ठो बच गया। तो ज्यों हम नीचे सर को किए, आंख नीचे देखते हैं तो सब चला गया, एक ठो। तो मैंने कहा कि वो बाकी लोगों को शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगा होगा, एक ठो आप ही को अच्छा लगा, तब ना आप बैठे रह गए। तो वो कहा कि जी नहीं, हम शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप बंद कर देते गाना तो दरिया बिछावन जो है मेरी उठा कर लेकर चले। तो हमने कहा कि वो आपको भी, तो उसी तरह इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि बच्चा बच्ची सब सो गया। तो ये भी देखिए, ये भी अच्छी बात है कि इतना लीन सब हो गया कि सबको नींद आ गई। सब इधर भी सब, इधर भी सब उधर पीछा, सब बच्चा बच्ची सब सो रहे हैं। आज कह देंगे कि रितेश जी, इससे भी बढ़िया पढ़ाने वाला कोई होगा कि हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो सारे बच्चे बच्चियां सो जाते हैं बेंच पर। बाहर एक दो आदमी वो डर के मारे नहीं सोए, एक दो आदमी, एक दो बच्चे डर के मारे सुन रहे हैं कि, और सुनता तो नहीं है, देख रहा है हमको, अब है तो कहीं और, सुन रहा है लेकिन सुनता नहीं, देख रहा है, डर के मारे कि लजवाएंगे, कुछ कह देंगे, बाप दादा करें। ऐसी पढ़ाई है, बाहर पढ़ाई। तब अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतकाश्च न बिरला सन्ति। यहाँ महापुरुष, विद्वान
और चिंतक बिरले ही हैं, बिरले ही हैं। बिरला संति, बिरले ही हैं। तेषाम कर्तव्यम इदम यत्, तेषाम कर्तव्यम इदम, उनका यह कर्तव्य है, यत माने कि जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वृत्तिम जनये, उनका यह कर्तव्य है कि जन जन समाज समाज राज्य राज्य में परमार्थ की वृत्ति को उत्पन्न करें, जनयु उत्पन्न करें। ठीक है। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्तम। और हम ही जो उपदेश दे देते हैं आपको, तो ये किताब वाला कहता है कि शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, शुष्क उपदेश ही, केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत बल्कि लेकिन तस्य कार्यान्वयन च जीवन अनिवार्य, उसको कार्यान्वित करना अनिवार्य है। केवल उपदेश देने से नहीं होगा, उसको कार्यान्वित कार्य में लगाना। अब देखा है न, अब वही सब लोग बेचैन बा जे कब छोड़ देती हमनी का घरे से। मैथ पढ़ले वालू माथा तो सब लोग के खराब बा, मैथ तो माथा खराब करी। कबो मौका मिली तो एगो बच्ची बिया इंटर के ले आए कोनो फंक्शन में जाई, ओकरा से तू लोगन बात करी। अभी भी वो तरह के बच्चा बढ़ले बा, सब जगह बा। इंटर के बच्ची बिया, और उससे पूछो जो पूछना हो, मैथ साइंस में पूछो, हिंदी अंग्रेजी में संस्कृत में पूछो, पता नहीं वो क्या है, एकदम सरस्वती की कृपा है उस। और मंच पर गाने लगेगी तो लोगों को कहना पड़ेगा कि एक और सुनाओ। पता नहीं कौन से ईश्वर की कृपा। तो वैसे तब उक्तम च कहा गया है, ज्ञानम बारह क्रियाम बिना, क्रिया के बिना कार्य के बिना ज्ञान बोझ है। बहुत बड़े विद्वान आप हैं, लेकिन आपकी विद्वता आप तक ही सीमित रह गई, आप में ही सीमित रह गई, दूसरों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ, दूसरों को आप नहीं दिए, उसको कार्य का रूप नहीं किए, कार्य में नहीं लगाए। जो ज्ञान है आपके अंदर तो बोझ है। जाओ निकलो, तो कहना ना चाहिए सोता है बेहुदा, कहा क्यों? कहना ना चाहिए कि एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बहुत कठोर थे, बहुत कठोर, किसी की बात नहीं मानते थे, छुट्टी नहीं देते थे। तो हमारे गांव के एक व्यक्ति बेचारे, उनके पिताजी एक मरवाड़ी के यहाँ नौकरी करते थे बंगाल में, सीरियस बीमार पड़ गए। तो अब टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम, मोबाइल नहीं था, तो टेलीग्राम आ गया उनके स्कूल में। टेलीग्राम ऑफिस में पोस्टमैन देकर चला गया, और वो क्लास में पढ़ा रहे थे, उन कोई जाकर कह दिया उनसे कि आपका टेलीग्राम आया है। तो जवाब दिए कि अच्छा आप घंटिया कर लें। तो आते हैं, और हेडमास्टर साहब उसी में थे। फिर जहाँ घंटी थी चले गए बेचारे। तो हेडमास्टर साहब उठ करके चले गए वहाँ, और कहा कि बाबू तुम्हारा टेलीग्राम आया है, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, खोलकर देख लिए हैं हम, तो क्या सोचते हो? तो मास्टर साहब बोले कि 4 बजे के बाद न, छुट्टी के बाद न आपको कुछ कहें, पहले तो का कहें।
छुट्टी होगी टेलीग्राम हम देखेंगे। मालूम तो हमको हो ही गया है कि पिताजी बीमार हैं, तो 4 बजे के बाद ना आपसे कुछ कहेंगे। तो हेडमास्टर साहब बोले कि अरे महाराज, हम अंग्रेज नहीं, कर्तव्य के लिए कठोर हैं, कर्तव्य के लिए कठोर हैं। यहाँ हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज होता है कि तुमको छोड़ें। तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तुम जाएगा नहीं, हम 4 बजे तक स्कूल कराएंगे तुमसे। वो भी हमारा फर्ज है, वो भी हमारा कर्तव्य है कि 4 बजे तक, और तुम्हारा कर्तव्य है कि 4 बजे तक स्कूल करना है, तुम्हारा फर्ज भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी है कि 4 बजे तक। और हमारा भी कर्तव्य है कि तुम किसी दुख में हो तो तुमको छोड़ना भी जरूरी है, ये भी कर्तव्य है। इसलिए जाओ 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 जाओ। मास्टर साहब चलने लगे तो बोले कि सुनो, ऐसे ही चल दिया, ऐसे ही चल दिया, हम तुम्हारे गार्जियन हैं, 2000 रुपया निकाले पॉकेट से और दे दिए कि इसको लेकर जाओ। तो बोले मास्टर साहब कि है हमारे घर। अरे है तो रखो, आओगे तो हमारा दे देना, लेकिन अभी ये भी हमारा फर्ज है कि तुम जा रहे हो, हम तुम्हारे गार्जियन हैं, तुमसे पूछे नहीं, तुमसे पूछे नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं, तुम कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा। यदि तुम दूसरे किसी से मांग लेते हो तो कहेगा कि मास्टर साहब, तुम्हारे हेड मास्टर इतने बड़े आदमी हैं, इतने पैसे वाले तुम्हारे गार्जियन हैं, और तुमको पैसा नहीं दे रहा है, पैसा लेकर। तो जो बहुत कठोर होता है वो भीतर का बहुत कोमल होता है, और जो बहुत कोमल होता है वो बहुत कठोर भी होता है। एकदम तय मानिए, जो बहुत कठोर है वो कोमल भी होता है समय पर, और जो बहुत कोमल है वो समय पर कठोर हो जाता है। जैसे सत्य हरिश्चंद्र को कठोर होना पड़ा, श्मशान घाट में पत्नी चली आई, मरा बेटा चला आया, लेकिन उनको कठोर, उनका कर्तव्य था कि तुमसे टैक्स लेना है, तो कठोर होना पड़ा कि नहीं। तब चलें तो शुष्क उपदेश न पर्याप्त, प्रत्युत कार्यान्वयन नम च जीवन अनिवार्य, कि केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसको कार्य रूप देना अनिवार्य है। उक्तम च ज्ञानम भारत क्रिया बिना, कहा गया है कि क्रिया के बिना, कार्य के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है, बोझ होता है। देशाना मध्ये च विवादान समयितुमेन संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था सन्ति। देशाना मध्ये, देशों के बीच विवादों को शमयितुम, शांत करने के लिए, शमयितुम शांत करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि प्रभृतय आदि संस्था संति, संस्थाएं हैं। ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारय, और वे समय समय पर आशंकित जो युद्ध है, युद्ध की जो शंका है, उसका निवारण करते। भगवान बुद्ध पुरा काले व वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। आता है कभी कभी, कभी कभी क्या बराबर। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध पहले पूरा काले, प्राचीन काले, सबसे पहले ही कह दिए कि वैरेण वैरस्य शमनम, बैर से बैर का शमन, शांत करना असंभव, असंभव पहले ही कह दी कि बैर से बैर संभव नहीं है। आपसे दुश्मनी हो जाए तब तो रोज बढ़ती ही जाएगी। दोनों व्यक्ति के यहाँ बैरे बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, शत्रुता हो जाए, तो शत्रुता बढ़ती जाएगी, तो उसको शांत करना चाहिए। अवैरेण करुणया मैत्री भावे च वैरस्य शांति भवति, के अवैरेण
बिना शत्रुता के और करुणा से, करुणा के दया द्वारा, मैत्री भाव से बैर की शांति संभव है। सर्वे मनन्ते इति सर्वे मन्यते, ऐसा सब लोग मानते। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, कि भारतीय नीतिकार यह देखो, यह नीतिकार, यह नीतिज्ञ थे जो कह दिए कि अयम निज परवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कहते हैं कि अयम निज, अयम माने, अयम माने यह, बात अयम माने यह, निज, निज माने अपना, तो अयम निज माने यह अपना है। परहवा इति या पराया है, परह माने पराया, पर माने दूसरा। यह अपना है, वह पराया है। गणना लघुचेत साम, गणना माने गिनती करते हैं, मानते हैं। कौन? लघु माने छोटे, चेत साम बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, मूर्ख लोग, छोटी बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, लघु चेत साम छोटी बुद्धि वाले, ऐसा मानते हैं। गणना ऐसा गिनते हैं, माने मानते हैं कि अयम निज परहवा इति, यह अपना है, वह पराया है। ऐसा इस प्रकार छोटी बुद्धि वाले मानते हैं। उदार चरिता नाम तो, उदार चरित्र वाले तो वसुधैव कुटुंब, वसुधा माने धरती, पूरी पृथ्वी को कुटुंब के समान, अपने परिवार के, वसुधैव कुटुंबकम, अपने परिवार के समान मानते। परपीडनम आत्मनशाय जायते, परपीडनम आत्मनशाय जायते। परपीडनम ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को दुख देते हैं तो आपका कुछ नुकसान नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, एकदम नहीं है। तय है कि आप यदि दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा, एकदम तय है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दूसरे को कष्ट दे दें, दूसरे को दुख दे दें और आप खुशहाल रहें, ऐसी बात नहीं होती। तो परपीडनम आत्मनशाय जायते, तो दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना, पीडनम, पीड़ा, जिसका भोजपुरी में भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, पीड़ा माने कष्ट, दुख। परपीडनम दूसरे को कष्ट देना, आत्मनशाय जायते, अपना विनाश कराने के लिए होता है, अपना नाश कराने के लिए। परोपकार से शांति कारण भवति, और परोपकार शांति का कारण होता है। व्यक्ति को उपकार जरूर करना चाहिए, दूसरे की भलाई जरूर करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जितने हो सके उतने दूसरे की भलाई आप कीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दाना, एक चावल आप रोज निकाल दीजिए, निकाल कर कहीं रख दीजिए, तो 30 दिन में 30 दाने हो जाएंगे, और उससे किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा तो किसी पक्षी का पेट भर जाएगा, उसको दे दीजिए, किसी पशु को दे दीजिए, और थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, 2 दाना कर दीजिएगा तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, 5 दाना कर दीजिए तो 30 दिन के बाद किसी एक व्यक्ति को आप भरपेट भोजन दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपका कुछ लगता नहीं, और दूसरे की भलाई हो गई। इतना जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। हमको आ जाता है, हम 2 बच्चों को फ्री पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं लेते, और उसका खर्चा भी देते हैं, किताब कॉपी आप लोगों से हाथ पसार कर मांगते हैं, हिमांशु 10 की कोई किताब है तुम्हारे पास, एक ठो दे देना।
और 10 बच्चों से ले लेंगे 10 ठो किताब, एक का काम चल गया, खरीदना नहीं पड़ेगा, मांग लेते हैं और 2 बच्चों का खर्चा भी दे देते हैं। कभी कभी ईश्वर की कृपा है, पैसा आ जाता है तो कभी कभी पूछ देते हैं कि रे होली है, तुम्हारे पास कपड़ा तो जीना बनेगा, ये हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, तो कपड़ा खरीद कर दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, कहते हैं कि बहुत महंगा मत खरीदना, उतने पैसे नहीं, थोड़े में जैसा हम पहनते हैं इसी तरह का खरीद कर पहनो, आ जाता है पैसा, तो कहीं से ना कहीं से माँ दे देती है, भेज देती है, ईश्वर दे देते हैं कि लो जब, तो तू कहाँ से देगा, दे दो, परंपरा है। 30 साल हो गया, 30 साल 2 बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे, किताब कॉपी देंगे, उसका पूरा स्कूल का खर्च, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, फॉर्म भरवा देंगे, परीक्षा में जो खर्च लगेगा सो दे देंगे, आता है, लोग दे देते हैं देने वाला देता है। तब अद्यापि परस्य तब अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्। आज भी अद्यापि, आज भी परस्य देशस्य संकट काले, दूसरे देश के संकट के समय अन्य देशा, दूसरे देश वाले सहायता राशि और सामग्री वस्तुएं प्रेषयन्ति, भेजते हैं, भेज देते हैं। आज भी एक देश दूसरे देश को इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यन्ते, यह विश्व शांति के लिए सूर्योदय के रूप में दिखाई पड़ता है, सूर्योदय।